हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज पॉइंट में। मैं विमल प्रजापति। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं या फिर जो आपके 23 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाले हैं ग्रुप डी के, उनमें आने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे आपको सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बतानी है। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? सम। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं अभाज्य। ठीक है ना। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद से कटें या फिर एक से कटें। मतलब कोई भी संख्या जो अपने खुद से कटती है या फिर एक से कटती है। ठीक है ना, सेल्फ से या फिर वन से। जैसे आप संख्या ले लीजिए, जैसे 5 हुआ। 5 एक ऐसा नंबर है जो खुद से कटेगा या फिर एक से कटेगा। मान के चलिए यहाँ पे हम 6 ले लें, तो 6 जो है आपका 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो हमें ऐसे नंबर नहीं लेना है। ये वाली जो संख्या है वो भाज्य हो गई। ठीक है, ऐसी संख्या जो एक या फिर खुद से कटने के अलावा किसी और भी नंबर से अगर कट जाती है तो फिर वो हो जाती है आपकी भाज्य संख्या। कौन सी हो जाती है? भाज्य। ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बतानी है। ठीक है ना। तो सम अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों, तो वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने ये भी कह दिया कि साथ में क्या होना चाहिए कि सम भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे एकमात्र सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है 2। ठीक है ना। अब जैसे हम 3 की अगर बात करते हैं तो 3 आपकी विषम हो जाती है। ठीक है ना, विषम। तो इन्होंने बोला है कि सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। तो केवल ऐसी एकमात्र संख्या क्या है? 2। ठीक है ना। एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेते हैं दोस्तों कि जैसे 1, तो फिर 1 एक ऐसा नंबर है, तो 1 एक दोस्तों यूनिक नंबर है, ना तो वो भाज्य में आएगा और ना ही अभाज्य में आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है सेकंड ऑप्शन 2। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परिमेय संख्या, पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो परिमेय संख्याएं मैं आपको बता दूं, परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर में लिख सकते हैं, जहाँ पे हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा, तो ये तो पहचान होगी। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। जैसे 5 हो गया, जिसे हम 5/1 भी लिख सकते हैं, तो ये एक परिमेय है। 1/5 ये भी एक परिमेय है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आपको ढूंढना है कि ऐसी संख्या जो परिमेय है वो कौन सी है। अच्छा, अपरिमेय संख्याएं जो हैं उनका भी हम यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं दोस्तों, वो संख्याएं कौन सी होती हैं वो मैं आपको बता दूं। अपरिमेय, ठीक है ना। अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, एक तो आपका पाई हो गया, पाई आपका अपरिमेय है। इसके बाद में पॉइंट की अगर हम बात करें तो पॉइंट में कुछ नंबर ऐसे होते हैं, जैसे पॉइंट के बाद में 3 1 3 1 1 3 1 1 1, और ये जो है प्रोसेस रुक नहीं रहा है, आगे भी जाएगा अनंत तक। तो यहाँ पे जो 1 एक डिजिट ऐसा है जो हर बार में बढ़ रहा है। यहाँ एक ही बार था, यहाँ 2 बार हो गया, यहाँ 3 बार हो गया, आगे 4 बार होगा। तो ये जो संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं इस टाइप की। ठीक है, जो रिपीट ना हो, मतलब प्रोसेस इनका पॉइंट के बाद में रुक भी नहीं रहा है, और उसके बाद में क्या है कि जो कोई ना कोई डिजिट जो है
वो हर स्टेप में बढ़ रहा है, तो ये परिमेय संख्या होती है। इसके बाद में मैं आपको बता दूं, ऐसी संख्या जो रूट के अंदर होती हैं और रूट का साइन कैंसिल ना हो पाए, ठीक है, तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। ये हम अपरिमेय के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो ये संख्या अपरिमेय होती हैं, ठीक है। जहाँ पे रूट के अंदर कोई अगर संख्या आ जाए और वहाँ रूट कैंसिल हो जाए तो वो परिमेय बन जाता है, जैसे रूट 4, ठीक है ना, क्योंकि हमें 4 का वर्गमूल पता है 2 होता है, रूट साइन कैंसिल हो गया, तो दोस्तों ये बन गया आपका परिमेय, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? जहाँ पे रूट कैंसिल ना हो पाए तो वो आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे कि जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है, अगर आपको पता है डायरेक्टली, और पता होगा उम्मीद करते हैं, कि जो 1331 जो नंबर है वो 11 का क्यूब है, ठीक है ना। 1331 जो नंबर है वो क्या है? 11 का क्यूब है, ठीक है ना। 1331 जो है वो 11 का क्यूब है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आपका जो नंबर लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा हुआ है 4 ऑप्शन में, वो लिखा है 1331 और इसका ऑर्डर दे रखा है इन्होंने 3, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है, ये वाला जो नंबर होता है इसका मतलब है कि यह घनमूल है, ठीक है ना। और जहाँ पे रूट के साइन के ऊपर यहाँ कुछ नहीं लिखा होता है, वहाँ छुपा होता है 2, तो वो वर्गमूल होता है। मतलब जब हम अंदर वाली संख्या को हम जो है गुणनखंड में तोड़ेंगे तो वहाँ 2-2 संख्याओं का पेयर बनता है, और यहाँ 3 लिखा है तो 3-3 संख्याओं का पेयर बनता है। तो यहाँ पे जो आपका नंबर है वो है 1331, ठीक है ना, जिसका ऑर्डर दे रखा है इन्होंने 3। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 11 11 11, तो यहाँ 3 लिखा है तो 3 संख्याओं का पेयर बन जाता है, मतलब ये 11 रूट से बाहर आ जाएगा, पेयर बन गया, रूट कैंसिल हो गया, रूट का साइन, ठीक है ना। तो ये जो है आपका कैसा नंबर बन गया? परिमेय। क्यों बन गया? क्योंकि इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा, केवल 11 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये आपका परिमेय हो गया। तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका परिमेय है, और इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है, तो लास्ट वाली संख्या परिमेय आपको मिल गई, तो बाकी की चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप इसी मेथड से चेक करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या x33 9, इन्होंने कह दिया कि ये 11 से विभाज्य है, तो x का मान बताओ। x की जगह पे ऐसा कौन सा डिजिट आएगा कि ये नंबर पूरा जो 11 से है डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो हमने 11 की जो डिविजिबिलिटी है वो हमने पिछले वीडियो में बताई है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो वहाँ मैंने सभी डिजिट्स की डिविजिबिलिटी के रूल्स बताए हैं, विभाज्यता के नियम बताए हैं, तो वहाँ से आप जो है 11 की भी डिविजिबिलिटी का रूल देख पाएंगे। तो दोस्तों उसका रूल हमने बताया था कि कोई भी नंबर लिखा हो तो उसमें जैसे आपने 9 लिया तो एक डिजिट छोड़ के फिर 3 लेंगे, फिर 3 को छोड़ के फिर अगला डिजिट x है, इनको हम जोड़ते हैं, किससे? x 3 और 9, ठीक है ना। इनको आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा x + 12, ठीक है। अब जो नंबर आपके बचे हैं वो वाले नंबर ले लीजिए, 3 + 3, ठीक है। तो इनको आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 6। तो ये जो 2 सम आपने निकाले हैं, x + 12 और दूसरा 6, इनका जो डिफरेंस हम ज्ञात करते हैं, मतलब अंतर घटाते हैं, इनको घटाने पे जो नंबर आएगा वो 11 से कट जाना चाहिए। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, 12 में से अगर हम 6 को घटाएं तो 6 बचेगा, 11 से नहीं कटेगा, मतलब x की जगह अगर 0 रखते हैं तो आपका 12 - 6 हो 6, जो 11 से नहीं कटेगा। तो आपको x की जगह पे ऐसा नंबर रखना है कि यहाँ पे ऐसा नंबर बन जाए कि जिसमें 6 घटाने से जो भी आ जाए वो 11 से कट जाना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर है 11, 11 कट जाना चाहिए, ठीक है। 11 अगर यहाँ पे शेष आ जाए तो इसका मतलब है कि वो 11 से कट जाएगा, मतलब नंबर भी कट जाएगा। तो अब 6 किस में से घटाएं? जो 11 शेष बचे, तो वो आपका नंबर हो जाता है 17। 17 में से 6 घटाने से आपका 11 बचेगा। लेकिन 17 कब होगा? जब हम 12 में 5 जोड़ेंगे, ठीक है ना। 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में 6 घटाएंगे 11, और 11 जो है
जो आपका है वो 11 से पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये नंबर भी आपका जो है 11 से कट जाएगा। इसका मतलब x की जगह पे 5 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है पहला ऑप्शन कि x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 5 होगी। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा साधारण भिन्न जब दशमलव के रूप में लिखा जाता है तो समाप्त नहीं होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे करेंगे? एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो आप कैसे देख पाएंगे कि कोई भी साधारण भिन्न जब आपका दिया हो, ठीक है ना, और वो ज्ञात करना हो कि इसका जो प्रोसेस है, मतलब भाग देने पे पॉइंट के बाद में जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू तो नहीं चलेगा, रुकेगा या नहीं रुकेगा। मतलब जैसे 1.3 इस तरीके से प्रोसेस आता रहता है। जैसे 1/3 मतलब 3 का 1 में डिवाइड करूँ तो आपका जो है आएगा 0.3333, ये रुकेगा नहीं प्रोसेस, ठीक है ना, ये है। तो अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा साधारण भिन्न जब दशमलव के रूप में अगर लिखा जाए तो समाप्त नहीं होगा। तो मैं ट्रिक आपको बता दूं, सबसे पहले जो भी नंबर लिखा हो, ठीक है, उसको सॉल्व कर लीजिए। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, सरलतम रूप में। मतलब अगर कट हो सकता है तो उसे कट कर देते हैं। तो 3 से कट हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 0 0, ये आपका हो गया 7/200। अब ये कट नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अब मेन जो ट्रिक है वो ये है कि जो हर में जो भी संख्या लिखी होती है उसके हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं। अगर अभाज्य गुणनखंड जो हमने ज्ञात किए हैं उनमें, ध्यान से समझना, अभाज्य गुणनखंड किसके करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 या दोनों, ठीक है, 2 या 5 या दोनों, केवल यही आते हैं तो उनका प्रोसेस जो है रुक जाता है, वो जो है शांत दशमलव कहलाएंगे, ठीक है ना। अब जिनमें 2 या 5 या दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावा अगर कोई और दूसरा अगर नंबर आ जाता है तो आप समझिए कि उनका प्रोसेस नहीं रुकेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ 200 के अगर हम गुणनखंड करें, 2 पहले 2 से ये कट जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 से काट दो तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से काट दो तो आपका 25 आ जाएगा, फिर 25 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा। तो मैंने ये प्राइम फैक्टर्स लिख दिए 200 के। तो इनमें आप देख सकते हैं कि 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका प्रोसेस तो भाई साहब रुक जाएगा, ठीक है। और इन्होंने कहा कि समाप्त नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम दूसरे जो ऑप्शन है वो भी चेक कर लेते हैं, और चेक करने पे पता चल जाएगा। ऐसे प्राइम फैक्टर्स जो हर के हम करेंगे, ठीक है ना, तो उनमें अगर 2 या 5 के अलावा और कुछ आ जाएगा तो हम समझ लेंगे कि ये ऑप्शन सही है। तो देखिए दूसरा आपका है 81/150। अब यहाँ पे देखें ये कट हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, और ये 3 पंजे 15 और ये 0, यहाँ पे 50 आ गया हर। अब 50 के गुणनखंड करें तो 2 से कटेगा, फिर 5 से, फिर 5 से, तो इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। तो ये भी आपका जो ऐसा साधारण भिन्न है जिसका प्रोसेस रुक जाएगा पॉइंट में, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला वाला जो है वो है आपका 15/48, ठीक है। इसको भी पहले सरलतम रूप में लिखिए, 3 पंजे 15, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, तो यहाँ पे आ गया 16, मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो ये भी, इसमें हर के गुणनखंड में 2 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा आपका लास्ट वाला, तो वही हो जाएगा। अब चाहे तो आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, तो चलो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 80/150, तो ध्यान से देखिए 0 से 0 कट हो जाएगा। अब 8/15 आ गया जो किसी से कट नहीं होगा। अब हर की अगर हम गुणनखंड करें तो 3 × 5 आ जाएगा। तो 5, मैंने क्या कहा था, हर के गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों के अलावा और कुछ अगर आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो समझ लीजिए कि उसका प्रोसेस रुकेगा नहीं। मतलब 15 का जब 8 में भाग दोगे तो पॉइंट के बाद में कुछ ना कुछ चलता ही जाएगा, चलता ही रहेगा, ठीक है ना। तो संख्याएं जो है समाप्त नहीं होंगी। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है।
तो आप समझ गए होंगे, ये मैंने लॉन्ग मेथड से समझा दिया, बट इसका शॉर्ट ट्रिक यही है कि हर के गुणनखंड करके देख लीजिए, 2 या 5 के अलावा और कुछ आ जाता है तो समाप्त नहीं होगा दशमलव के बाद नंबर आने का सिस्टम, ठीक है ना। और अगर 2 या 5 या दोनों अगर आते हैं तो फिर वो प्रोसेस रुक जाएगा, इनके अलावा कुछ आ गया तो प्रोसेस नहीं रुकेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42, इसकी जो वैल्यू है क्या होगी। बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसको हम दोस्तों सॉल्व करेंगे। एक बार हम क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से भी समझा दूंगा, बट यहाँ पे अब आपको ऐसे क्वेश्चन में देखना क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है आप अगर एलसीएम की हेल्प से करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, डिनोमिनेटर है जो हर है वो आप पैटर्न देखिए, नीचे 2 है इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, जो 6 है इसको हम 2/3 लिख सकते हैं, 12 है इसे हम 3/4 लिख सकते हैं, 20 को 4/5 लिख सकते हैं, 30 को हम 5/6 लिख सकते हैं और 42 को हम 6/7 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ट्रिक है वो ट्रिक ये बनती है दोस्तों कि जो हमने देखा पैटर्न, ठीक है ना, पैटर्न क्या देखा कि 1/2, फिर दूसरा 2 से 3 हुआ शुरू हुआ 2/3, फिर 3 से शुरू हो रहा है 3/4, फिर 4/5, है ना, एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला वाला ले लीजिए आप। अच्छा, न्यूमरेटर में यहाँ 1 था, 1 अपॉन ये सबसे पहला वाला 1 ले लेंगे, माइनस इधर सबसे लास्ट वाला ले लीजिए, ऊपर तो आपका न्यूमरेटर 1 है, अपॉन डिनोमिनेटर में सबसे लास्ट वाला लेंगे 7, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर देते आंसर आ जाता है। तो सॉल्व करने का तरीका आपको पता होगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर लीजिए, इसका इस तरफ गुणा इसका इस तरफ गुणा, तो 7 का 1 में करेंगे 7 माइनस 1 एकम 1 अपॉन 7 का नीचे करेंगे 7 एकम 7, ठीक है, यहाँ सॉरी 6 लिखने वाले थे, 7 एकम 7, तो ये आपका ऊपर माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा, तो 6/7 आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है ना, 6/7। तो चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन था, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, 6/7, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, ये वर्गमूल का क्वेश्चन है और आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं, ठीक है ना। तो समझते हैं इनको भी शॉर्ट ट्रिक से कि 10816, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। तो वर्गमूल में हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले तो हम इकाई अंक देखेंगे, 6 है, तो 6 जो है 1 से लेके 9 तक की ऐसे कौन से अंक हैं जिनके वर्गों में आपको जो है इकाई अंक 6 मिल जाए। तो क्या क्या यहाँ पे मिलेंगे, एक तो 4 के वर्ग में 16 इकाई अंक 6 मिलता है, और एक 6 के वर्ग में 36 आपको इकाई अंक 6 मिलता है। तो यहाँ पे आपको इकाई अंक मिल गया, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, ठीक है। इकाई अंक हमें मिल गया और हमारा इन 2 अंकों से मतलब खत्म हो गया। अब बचा 108, ठीक है ना। अब 108 पे ध्यान देंगे। अब हम ये देखेंगे 108 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। 108 जैसे 10 का वर्ग अगर करें तो 100, ठीक है ना, और 11 का वर्ग करें तो 121, ठीक है। तो 108 जो है इन दोनों के बीच में आ रहा है, 10 और 11 के वर्ग के बीच में। तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा हम छोटा वाला नंबर लेते हैं आगे वाले अंकों के लिए। इकाई अंक तो आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है ना, या तो 4 होगा या 6 होगा। दहाई अंक मतलब आगे वाला जो अंक है, इस साइड वाला जो अंक है वो क्या होगा, वो हमेशा हम छोटा वाला नंबर लेते हैं। जो ये हमें नंबर मिले हैं 10 का वर्ग 11 का वर्ग, तो हम 10 ही लेंगे। मतलब आपका आंसर या तो 104 होगा या फिर 106 होगा, ठीक है ना। अब क्लियर कौन सा होगा, तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 121। तो ये जो 100 था ना, ये 108 100 के पास में ज़्यादा है या फिर 108 121 के पास में है। तो सीधी सी बात है 100 के पास में है, तो मतलब है छोटे वाले।
छोटी वाली संख्या के वर्ग के पास में है, बड़ी वाली संख्या 11 के वर्ग के पास में नहीं है। तो छोटा वाला नंबर मतलब देखने को मिल रहा है कि छोटे वाले नंबर के वर्ग के पास में है, तो छोटा वाला इकाई अंक लेंगे, मतलब 104। ठीक है ना, तो 104 आपका आंसर यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 0.5, यहाँ पे 0.5 जो है इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 0.5 का। ठीक है, तो दोस्तों ये भी ट्रिक से ही करेंगे हम। अच्छा, ट्रिक क्या है इसकी, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप समझिए कि इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन में 1। ठीक है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, ऊपर जो है ध्यान से देखिए, पॉइंट जो लगा था आपका पॉइंट, उसके बाद में चाहे कितने भी जीरो रख दें हम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करें, पॉइंट को हटा रहे हैं, पॉइंट को मैंने हटा दिया तो यहाँ पे 50 हो जाएगा और नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। अच्छा, हमने 2 जीरो कर लिए, यहाँ पे 2 जीरो करने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने 100 बना लिया, और 100 बनाने का मतलब है कि 100 का वर्गमूल हमें पता है 10 होगा। ठीक है ना, तो ऊपर तो आपका रह जाएगा 50 और नीचे आ जाएगा 10। तो अब हम 50 का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम ऐसा नंबर देखेंगे जो 50 के आसपास ही हो और पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो वो क्या है, 49। ठीक है ना, 49 जो 50 के आसपास का नंबर है और पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा, ये एक प्रोसेस है जो आप ध्यान से समझिए। 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50 बन जाएगा। ठीक है ना, तो 49 पे लगा देंगे हम स्क्वायर रूट का साइन। ठीक है, अभी हम सिर्फ रूट 50 की बात कर रहे हैं, इस 10 को हम थोड़ा बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 49 का वर्गमूल हमें पता है 7 है। ठीक है, प्लस 1 अपॉन में क्या करेंगे, इसका एक अगला स्टेप है कि 1 के अपॉन में ये जो 7 लिखा है ना, इसका 2 गुना लिख लेंगे। ठीक है ना, 7 दूनी 14। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमें करना है भाग। 7 तो आपका बना ही रहेगा, प्लस 14 का 1 में भाग दे दीजिए। तो 14 का 1 में भाग देंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे जो है पॉइंट लगाने से यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे। 14 का फिर भी भाग नहीं जाएगा तो एक और 0 बढ़ाएंगे तो एक और 0 हो जाएगा। 14 से हम भाग देंगे 100 को तो 14 सत्ते 98, 7 बार जाएगा। ठीक है ना, तो बस 2 अंक काफ़ी हैं पॉइंट के बाद में। अब 7 और 0.07 को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.07। ठीक है ना, अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमने रूट 50 का वर्गमूल निकाल दिया। रूट 50 का वर्गमूल हमने निकाल दिया। क्या निकाला, रूट 50 का हो गया ये, रूट 50 का हो गया ये। ठीक है ना, और ध्यान दीजिए रूट 50 के अपॉन में क्या था, 10 और था। ठीक है ना, तो रूट 50 के अपॉन में 10 था तो भैया वो 10 तो हमें लिखना ही पड़ेगा। अब 10 से जो है इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.10 अपॉन में है तो 10 लेफ्ट साइड में पॉइंट खिसक जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा 0.07। यहाँ मैंने 0 आगे लगा दिया, उससे तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ये आपका आंसर आ गया 0.707। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 0.707। देखिए कौन सा यहाँ पे सही है ऑप्शन, 0.707, मतलब 4th ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि यहाँ पे किस तरीके से हम रूट वाली संख्याओं का वर्ग निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं सॉरी। जैसे रूट 35 मतलब 35 का वर्गमूल, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं वर्गमूल, या तो गुणनखंड करके या फिर ट्रिक से। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना, तो अभी मैंने जैसे 50 का निकाला था वही प्रोसेस यहाँ पे भी है। तो देखिए क्या होगा, कैसे करेंगे, हम 35 के आसपास एक ऐसा नंबर देखेंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वो क्या है 36। अच्छा, 36 में 1 घटाने से 35 आएगा, तो ये आपका 36 - 1 लिख लिया। ठीक है ना, 36 को हम क्या करेंगे रूट के अंदर कर देंगे
और रूट के अंदर करने के बाद फिर क्या प्रोसेस है कि 36 का जो वर्गमूल है वो तो है 6 माइनस 1 के अपॉन में कौन सा आ जाता है, इस जो 6 जो यहाँ आ गया उसका 2 गुना मतलब 12, ठीक है। अच्छा 6 माइनस 1 में 12 का भाग दे दो। अब 1 में जब 12 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट यहाँ 0 आ जाएगा, भाग जाएगा नहीं तो फिर एक 0 और बढ़ाइए तो इधर भी एक 0 हो जाएगा। 12 98 8 बार जा रहा है। अब 6 में से इसको घटा दीजिए, सिंपल। अब 6 में जब हम इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 10 में से हट गया 2, यहाँ रहेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 5, 5.92 इसका आंसर आ गया। किसका? 5.92 किसका आ गया? रूट 35 का। तो 5.92, ठीक है ना। कहाँ पे है आप चेक कर पाएंगे कितना आंसर आया था? 5.92। तो 5.92 दोस्तों अब देख पा रहे हैं दूसरा ऑप्शन आपका सटीक बैठ रहा है, ठीक है ना। 5.92 तो वहाँ 5.91 लिखा है, कोई बात नहीं, उसी के आसपास का नंबर है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 0.6, कोई बात नहीं, ये भी आपका सिंपल तरीके से ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपका सिंपल तरीके से होगा, नो प्रॉब्लम। जैसे 0.6 है, ठीक है ना, तो इसको हम वैसे ही चेंज करेंगे जैसे हमने 0.5 का निकाला था। तो मैं आपको बता दूं कि हर किसी नंबर के अपॉन में 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने पॉइंट को हटा दिया, तो पॉइंट को हटाने के बाद अपॉन में एक 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे नीचे वाली संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बना लेंगे, मतलब ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे तो नीचे भी 0 1 बढ़ा देंगे, नीचे हो जाएगा 100, जिसका वर्गमूल हमें पता है। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ऊपर तो आपका रह जाएगा 60 रूट के अंदर, और नीचे 10 मतलब जो 100 लिखा है उसका वर्गमूल हो गया 10। अब रूट 60 जो है इसे सॉल्व कर देंगे, रूट 60 इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और 10 का भाग बाद में आंसर में दे देंगे, जो भी आएगा तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रूट 60 को हम कैसे करेंगे सॉल्व, समझिए। क्या करेंगे, 60 के आसपास की ऐसी संख्या देखेंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपका होता है 64, ठीक है ना, 64। अच्छा 64 में अब मुझे 4 घटाना पड़ेगा तब 60 आएगा, तो 64 को रूट के अंदर कर दीजिए। अगला स्टेप क्या होगा, 64 का हमें पता है 8 होता है वर्गमूल, और इधर 4 के बटे में 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 16, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करेंगे, सॉल्व करिए इसको। ये 8 माइनस 4 एकम 4, 4 चौके 16 सॉल्व कर सकते हैं, तो 1/4 आ गया। तो ये आपका हो जाएगा 8 माइनस 4 का 1 में भाग दे दीजिए तो 0.25 आएगा, सिंपल। 8 में से इसको घटा दीजिए, तो 8 में जब इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 57.7, ठीक है ना। अच्छा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था वो था 0.6, तो मैंने इसको जब कन्वर्ट किया था तो वो ये किया था, ठीक है ना, नंबर बदल के इसमें चेंज कर लिया था। तो अपॉन में 10 था, तो अपॉन में जब अगर 10 था तो फिर जो आंसर आया उसमें हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो पॉइंट जो है लेफ्ट साइड में 1 डिजिट और खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.775, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 0.775। अब इसे हम जब चेक करेंगे ऑप्शन कौन सा है, 0.775 कहाँ पे है, देखिए ध्यान से। 0.775 मतलब 4, ये रहा आपका पहला वाला ऑप्शन सटीक बैटर, तो इसका जो है पहला आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।